नमस्कार बच्चों, मैं युधिष्ठिर चौधरी आपका आपके YouTube चैनल YS मैथ्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए कि CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर और पंप ऑपरेटर की बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, अंतिम तिथि क्या रहेगा, कितना आवेदन शुल्क आपको जमा करना है, कुल पदों की संख्या कितनी है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, किस कैटेगरी में कितने पद यहाँ पे दिए गए, सारा कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर बनना चाहते हैं। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्रारंभिक तिथि की। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 3/2/2025 से, यानी कि 3 फरवरी 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 4/3/2025 दिया गया है, यानी कि 4 मार्च 2025 तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क 4/3/2025 तक आप जमा करा सकते हैं। किस कैटेगरी में कितना आवेदन शुल्क आपको देना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, जिसे हम अनरिजर्व या सामान्य जाति कहते हैं, या OBC अदर बैकवर्ड कास्ट, जिसे हम अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं, या फिर EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं, तो आपको 100 रुपए का यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आवेदन शुल्क देना होगा। अगर आप SC, जिन्हें हम शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि जनजातियां कहते हैं, या फिर एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कोई आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं देना है। ये आवेदन शुल्क आप जमा करा सकते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, या फिर आप नेट बैंकिंग के थ्रू करा सकते हैं, और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी आयु की। तो इसकी जो आयु कैलकुलेट की जाएगी 4/3/2025, यानी कि 4 मार्च 2025 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। उस समय आपकी आयु 21 वर्ष से 27 वर्ष तक होनी चाहिए, यानी कि कम से कम 21 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 27 वर्ष होनी चाहिए। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी CISF नियम के अनुसार। जो इस नोटिफिकेशन में छूट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आयु में छूट मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं योग्यता की। तो आपके पास 10th या फिर मैट्रिक पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। अगर आपने 10th या मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद इसके ड्राइविंग लाइसेंस आपको मांगा गया है। हैवी मोटर व्हीकल्स का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, या फिर किसी ट्रांसपोर्ट व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, तो वो भी इसमें मांगा गया है। अब बात करते हैं कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या यहाँ पर 1124 दी गई है, जिसमें से ड्राइवर के लिए अलग रखा गया है और पंप ऑपरेटर के लिए अलग रखा गया है। कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें तो 845 पद दिए गए हैं, और कांस्टेबल पंप ऑपरेटर यहाँ पर 279 पद दिए गए हैं। अब यहाँ पर ये जो पदों की संख्या है ये टोटल 1124 है। अब बात करते हैं कि ये जो आपके पंप ऑपरेटर हैं या फिर कांस्टेबल ड्राइवर हैं, ये किस कैटेगरी में कितने मांगे गए हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अनरिजर्व में कांस्टेबल ड्राइवर 344 पद हैं और पंप ऑपरेटर के 116 पद दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं EWS की। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 84 पद है और पंप ऑपरेटर के लिए 27 पद दिए गए हैं। OBC में पंप ऑपरेटर की अगर बात करें तो 75 पद है और कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 228 पद दिए गए हैं। SC में कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 126 और पंप ऑपरेटर के 41 दिए गए हैं। ST में यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 63 और पंप ऑपरेटर के लिए 20 पद दिए गए हैं। ये टोटल पदों की संख्या यहाँ पे दी गई है। अगर हम PST और PET की बात करें, PST फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर ऊंचाई 167 सेंटीमीटर मांगी गई है। अगर आपकी ऊंचाई 167 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दौड़ की। तो 800 मीटर दौड़ मांगा गया है, जिसके लिए 3 मिनट 15 सेकंड का समय आपको मिलेगा। इस समय में आपको ये दौड़ पूरा करना होगा। लंबी कूद, जिन्हें हम लॉन्ग जंप कहते हैं, तो 11 फुट की लॉन्ग जंप मांगा गया है, जिसके लिए 3 चांसेस आपको मिलते हैं। तो ऊंची कूद, जो कि हम हाई जंप बोलते हैं, इसमें 3 फुट 6 इंच का आपको हाइट को जंप करना होगा और इसके लिए भी 3 चांस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो डॉक्यूमेंट्स जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं, जैसे आपके एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपसे 10th पास या फिर मैट्रिक पास के सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी आपके पास होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की स्कैन कॉपी होनी चाहिए, आप किस राज्य में रहते हैं तो उसका डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो उसका भी आपके पास सर्विस का रिकॉर्ड होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद आपके इसमें देखें फोटो और सिग्नेचर। जब फोटो आपका पासपोर्ट साइज फोटो आपको रखना है स्कैन कॉपी में, एक पेज पर आप सिग्नेचर करेंगे उसके भी आपके पास स्कैन कॉपी में होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जमा करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक डिटेल्स की। तो जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू करते हैं तो उसमें आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती है, जैसे आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, फादर्स नेम, आपका परमानेंट एड्रेस, और अगर आपका मेलिंग एड्रेस अलग है तो वो भी आपको देना होता है। जब ये सारी डिटेल्स फिल हो जाती हैं उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो ये सारी चीजें अपलोड होने के बाद आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। प्रीव्यू चेक करने से आपको एक फायदा मिलता है कि अगर कोई गलती उसमें होती है तो आप उसे सुधार सकते हैं, और जब आप उसका सुधार करने के बाद देखते हैं कि कोई गलती नहीं है तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। फाइनल सबमिशन करने के बाद आप उसका एक प्रिंट आउट जरूर लें, क्योंकि प्रिंट आउट लेने से आपको बेनिफिट रहता है कि जैसे जैसे आप भर्ती में आगे बढ़ेंगे तो सारी जानकारी आपके पास रहती है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इस भर्ती में आगे रखने हैं। अगर इसकी अधिक जानकारी आपको लेना है तो अधिक जानकारी के लिए आप CISF का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसे पढ़ेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी दोस्तों के पास पहुंचे जो CISF में कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर पंप ऑपरेटर की जॉब करना चाहते हैं। धन्यवाद।